Hello everyone, welcome to my channel. So in this today's session we are going to discuss about education society. तो आज सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेक्कन सोसाइटी के बारे में। तो क्रिकेट्स में भी सुनते हो डेक्कन चार्जर्स, ठीक है। तो अभी उसका नाम सुना है, डेक्कन चार्जर्स नाम सुना है, तो वो डेक्कन साइड्स में एजुकेशन की जो सोसाइटी थी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन सोसाइटी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फाउंडेड बाय रानडे, वी जी चिपडोनकर, जी जी अगरकर इन पुणे 1884। तो इसको ढूंढने वाले कौन है? सबसे पहले ही है, अगर किसी सोसाइटी का नाम आता है तो सोसाइटी के नाम के साथ साथ कौन आएगा? फाउंडर आएगा, कि उसको किसने खोजा है। तो किसने खोजा है? यहाँ पे इसको फाउंड किया है एम जी रानाडे ने खोजा है, चिपडोनकर और जी जी अगरकर जी ने खोजा है। कब, कहाँ खोजा है? पुणे में खोजा है। कौन से ईयर में खोजा है? 1884 में खोजा है। और was to contribute to the cause of education and culture in western India। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेस्टर्न साइड के जो इंडिया है, वेस्टर्न साइड में क्या आ रहा है? हमारा महाराष्ट्र आ रहा है, उसके बाद और क्या आ रहा है? कर्नाटक आ रहा है। ये सारे जो स्टेट्स आ रहे हैं, ये वेस्टर्न साइड्स में जो है, उस स्टेट्स में क्या था? उस स्टेट्स में और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एजुकेशन को फैलाना, ठीक है। एजुकेशन जो था, वो एजुकेशन जो हुई यहाँ इस सिस्टम में भी वेस्टर्न के लोग, वेस्टर्न इंडिया के लोग भी एजुकेशन से वाकिफ। इनका मेन कल्चर, इनका मेन मोटिव क्या था? एजुकेशन एंड उसके कल्चर को, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में फैलाना। इनका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एजेंडा, मेन गोल था। क्या हुआ यहाँ पे कि द सोसाइटी फाउंडेड द फर्गुसन कॉलेज। ठीक, ये सोसाइटी को किसने फाउंड किया? ये सोसाइटी को फाउंड किया है फर्गुसन कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे फर्गुसन एक कॉलेज का नाम, सोसाइटी को बेसिकली फाउंड करने वही कॉलेज है, वही कॉलेज के मेंबर्स है। और वही हमारा डेक्कन एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ पे हमने जाना कि डेक्कन में एजुकेशन को लेके कैसे क्या हुआ, किसने फाउंड किया, और वहाँ का ऑब्जेक्टिव क्या, इन ऑब्जेक्टिव एजुकेशन कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर है, एजुकेशन पर्पस है, उस एजुकेशन कल्चर और पर्पस को वहाँ के कल्चर और वेस्टर्न इंडिया में यहाँ ये मेन ऑब्जेक्टिव था। किसका मेन ऑब्जेक्टिव? डेक्कन सोसाइटी का ये था। ओके, नाउ हम लोग और क्या डिस्कस करें? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी हमने किया। नाउ अबाउट सेवा सदन। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेवा सदन के बारे में। फाउंडेड बाय बेहराम जी एम मालावारी इन बॉम्बे इन 1885। तो ये जो सेवा सदन है, ये सेवा सदन किसने फाउंड किया? सेवा सदन फाउंड किया है बेहराम जी एम मालावारी ने। किसने फाउंड किया है? बेहराम जी एम मालावारी ने फाउंड किया है। कहा किया? बॉम्बे में किया है इन 1885, ठीक है। कहा किया? बॉम्बे में किया है। कौन से ईयर में किया है? 1885 में किया है। नाउ कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, इन्होंने कैंपेन किया। सेवा सदन का जो कैंपेन था वो किसके अगेंस्ट था, किसके विरुद्ध था? ये विरुद्ध था चाइल्ड मैरिज, इम्फोर्स्ड ब्रोहुड एंड केयर फॉर द सोशली एक्सप्लॉइटेड वुमेन। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो कैंपेन चलाया, ये जो कैंपेन चलाया, ये कैंपेन के लिए किस बात पे ध्यान दे? ये जो कैंपेन इन्होंने ध्यान दिया बात पे कि चाइल्ड मैरिज पे, ठीक है, मैरिज के अगेंस्ट थे, विरुद्ध थे। बोले चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, सती प्रथा होती चाहिए, सती को नहीं जलाना चाहिए, विडो को भी दोबारा रीमैरिज करना चाहिए। और क्या बोला है? और यहाँ पे बोला है कि जो जिनका बहुत सोशल वुमेन को, ठीक है, ये सारे चीजों, ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजों के अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया? कैंपेन चलाया। कौन से संगठन ने कैंपेन चलाया? दैट इज सेवा सदन ने कैंपेन चलाया। ओके, ये जाना हमने सेवा सदन के बारे में। नाउ अभी हम लोग किस बारे में डिस्कस करेंगे? अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस।
नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस में क्या हो रहा था, फाउंडेड बाय एम.जी. रानाडे एंड राव इन बॉम्बे इन 1887। अब देखो एक के बाद एक वो फाउंड हो रही है, एक एक सोसाइटी जो हो रही है वो सामने आ रही है। तो अब देखो यहाँ पे जो सोसाइटी सामने आ रही है, यहाँ पे बोला गया है कि इस सोसाइटी को इंडियन नेशनल सोशल, इसको किसने फाउंड किया है, इसको एम.जी. ने फाउंड किया है, ठीक है। और उनके साथ और कौन मिले हुए थे सोसाइटी को फाउंड करने में, रघुनाथ राव भी मिले हुए थे। ये क्या थे, इन बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे में फाउंड किया गया ये सोसाइटी को। और कौन से ईयर में फाउंड किया गया, 80 and promote intercaste marriages. The conference is also referred as a social reform cell of INC, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, सोशल रिफॉर्म सेल बनाया गया। सोशल रिफॉर्म सेल किस लिए बनाया गया, बोला गया कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया, किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया, पॉलीगेमी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। मतलब कि एक ही विवाह होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल वाइफ्स, एक इंसान जो है पर्टिकुलर एक इंसान जो है मल्टीपल वाइफ नहीं रख सकता है। इसके अगेंस्ट में, इसके विरुद्ध में उन्होंने बात छेड़ी, ठीक है। और उन्होंने बात क्या छेड़ी, उन्होंने बात छेड़ी कि इंटरकास्ट मैरिजेस होना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिजेस होना चाहिए। इंटरकास्ट मैरिजेस, देखो इंटरकास्ट क्या होता है, एक होता है जो अपने ही कास्ट के अंदर शादी होना, और एक होता है इंटरकास्ट का मतलब होता है एक कल्चर ने किसी और कल्चर या किसी और जगह से क्या किया, शादी की, उसको कहते हैं हम लोग इंटरकास्ट मैरिज। ओके, क्या है, सिंपल सा बात है। इनर कास्ट क्या है, इनर कास्ट का मतलब हो रहा है, इनर कास्ट मतलब विद इन द सेम कास्ट, ठीक है। मतलब अब समझो और भी अच्छा समझो कि मान लो कोई एक स्टेट है, पर्टिकुलरली समझ लो राजस्थान है, तो एक राजस्थानी ने दूसरे राजस्थानी से शादी की, ठीक है, दैट इज द इनर कास्ट। ओके, और इंटर कास्ट क्या है, इंटर कास्ट या उसको हम लोग इंट्रा कास्ट भी बोल सकते हैं। इंट्रा कास्ट मैरिज क्या है, एक राजस्थानी ने दूसरे राजस्थानी से शादी की, इंट्रा कास्ट। और ये क्या है, इनर कास्ट, इंटर कास्ट मैरिज। इंटर कास्ट मैरिज क्या है, इंटर कास्ट मैरिज है मतलब एक राजस्थानी ने पंजाबी से शादी की, दैट इज द इंटर कास्ट मैरिज। ओके, मतलब कि एक कल्चर ने दूसरे कल्चर से शादी की, दैट इज इंटर कास्ट। और इंट्रा कास्ट क्या है, इंट्रा कास्ट मतलब विद इन द सेम स्टेट्स और विद इन द सेम कल्चर, विद इन द सेम सोसाइटी। ओके, नाउ उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद यहाँ पे फिर इसीलिए इन्होंने इन कॉन्फ्रेंस को चलाने के लिए, ये अगेंस्ट में बातचीत करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोशल रिफॉर्म सेल बनाया, ठीक है, सोशल रिफॉर्म सेल बनाया, दैट इज अबाउट इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ये किसके बारे में था, ये इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में था। नाउ हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस किसके बारे में करते हैं, हम लोग मद्रास हिंदू एसोसिएशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मद्रास हिंदू एसोसिएशन फाउंडेड बाय वरिसलिंगम पंतालू, ठीक है, इन मद्रास इन 1892 में क्या हुआ, वरिसलिंगम पंतालू ने क्या किया, मद्रास में इस मद्रास हिंदू एसोसिएशन को फाउंड किया। मूवमेंट कंसर्न्ड विद द plight ऑफ वुमेन एंड टू द कॉम्बेंट देवदासी सिस्टम। अब इसमें क्या बोला, इसमें बोला दासी सिस्टम जो होता है ये नहीं होना चाहिए। देवदासी सिस्टम मतलब क्या होता है, जो भगवान की दासी होती है। भगवान की दासी मतलब क्या होता है, यहाँ पे कि पर्टिकुलरली ये एक प्रथा है, देवदासी सिस्टम एक प्रथा है। देवदासी सिस्टम प्रथा कैसी प्रथा है कि मतलब इनकी शादी जो होगी मंदिर में होगी मंदिर में होगी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से ही होगी। लेकिन क्या होगा, वो उस पर्सन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से होगी, लेकिन वो पर्सन क्या होगा, उस पर्सन की अपनी अलग ही सोसाइटी होगी, वो पर्सन का अपना अलग ही फैमिली होगा। और ये लोगों क्या होगा, जिस लड़की से हो रही है अगर वो देव घर से या देव लोग से बिलोंग करती है तो उसे भगवान के शरण में चले जाना होता है और भगवान की सेवा करनी पड़ती है। दिस प्रथा इज कॉल्ड देवदासी प्रथा। मतलब कि क्या है, देव मतलब क्या, भगवान, ठीक है, दासी मतलब क्या, देव की दासी, मतलब भगवान की सेविका, देवदासी प्रथा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मद्रास हिंदू एसोसिएशन का बेसिकली एजेंडा क्या था, इन्होंने बोला ये देवदासी प्रथा जो है ये नहीं होने चाहिए। भगवान के दास सब है, दास दासी सब है, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर पर्सन को बोल देना कि ये देवदासी है या देवदास के इससे बिलोंग करते हैं तो इनके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करो, ठीक है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये मद्रास हिंदू एसोसिएशन का ये बेसिकली फॉर्म ऑफ वर्क था।
ठीक है, तो आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा? आज के लिए हमने पढ़ा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बारे में, सेवा सदन के बारे में, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में, मद्रास हिंदू एसोसिएशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किस बारे में डिस्कस करेंगे? हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग का सबसे पहला टॉपिक क्या आएगा? सबसे पहला टॉपिक आएगा हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या आएगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उस बारे में, उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ऑल ऑफ यू स्टे एट होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।